हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वरदान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 56, 140 और 168 दे रखा है और इसका महत्तम समावर्तक पूछा है, यानी कि HCF पूछा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों करने का तरीका है। अब महत्तम होता है मैक्सिमम हम बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं। पहले 28 से ट्राई करते हैं। अगर ये 28 से तीनों भाग हो गए तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, 56 है हमारे पास, 140 है और 168 है। अब 28 से देखेंगे, 28 दूनी 28 पंजे, और जब इसको 28 से करेंगे 28 छिक्के। अब देखो, तीनों भाग हो गए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28। और इसका एक और तरीका बताया था मैंने। देखो, 140 और 168, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, और फिर ये जो आएगा ना, फिर इनका डिफरेंस लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो, अब इसमें भी HCF पूछा है हमारा। दे रखा है 162, 54 और 135, इनका HCF पूछा है। अब देखो, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अब की बार डिफरेंस लेंगे तो देखो, 162 में से अगर हम 54 को घटाते हैं तो 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 5 गए 10। यहाँ पे तो बच गया 108। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 135 माइनस में 54 घटा 1, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बच गया 81। अब देखो, इनका डिफरेंस लेंगे, 108 और 81 का डिफरेंस लेंगे, 108 और 81 का डिफरेंस लेंगे 7, और यहाँ पर बचा 2, 27 आ गया। अब देखो, यही हमारा ऑप्शन में, देखो ये रहा 27, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट है, अब देखो, इसमें दिया 36, 72 और 126। अब देखो, इसमें भी HCF पूछा है। अब देखो, 36 है, 72 है और 126 है। या तो हम डिफरेंस ले, वैसे ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या का मुजबानी कर लेते हैं हम। अब महत्तम समावर्तक पूछा है तो बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं। 36 उठाया हमने, 36 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन 36 से 126 भाग नहीं हो रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। अब देखो, 18 से ट्राई करते हैं। 18 दूनी 18 चौके और 18 सत्ता। अब देखो, 18 से ये सभी भाग हो रहे थे, यही आंसर हो जाएगा हमारा 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब देखो, इसने संख्या दिया 56, 84 और 98। अब ये देखो, इनका HCF पूछा है। अब देखो, बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं। 16 उठाया मैंने, 16 से 56 भाग नहीं हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। अब 14 से उठाया, 14 से ये भी भाग हो रहा है, 56 भी, 14 से 84 भी और 14 से 98, ये सभी भाग हो रहे हैं, तो 14 हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो, हमें दिया 12, 18 के व्युत्क्रम। 12, 18 का व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी कि 1/12 कर देंगे 12 का व्युत्क्रम, और 18 का व्युत्क्रम 1/18। व्युत्क्रम तो कर दिया। अब इसका लघुत्तम समावर्तक पूछा है। अब देखो, ऐसी संख्या का, भिन्न वाली संख्या होगा, जब लघुत्तम समावर्तक करते हैं ना, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो जो पूछा वो पूछा हमसे एलसीएम है तो एलसीएम ले दिया ऊपर वाले का, और नीचे वाले का हम HCF लेते हैं। अब देखो, ऊपर कौन कौन सी संख्या, 1 और 1, 1 और 1 का एलसीएम तो हमारा 1 ही होगा, और बटे में HCF लेना हमने 12 और 18 का HCF लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखो, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब देखो, हमें दिया है 54, 66 और 90, इसका HCF पूछा है। अब देखो, पहले 9 से करेंगे, बड़ी संख्या 9 उठाया, 9 से 66 भाग नहीं हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। फिर 9 के बाद 6 उठाया हमने, 6 से देखो, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, 66 भी, और 6 से 90 भी भाग हो रहा है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब देखो इनका HCF पूछा 2/3 और 8/9 और 10/27 और 32/81 का HCF। अब देखो पूछा क्या है HCF, तो ऊपर वाले का तो HCF और नीचे वालों का LCM। अब देखो ऊपर वालों का HCF लेंगे 2, 8, 10 और 32 का HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को भाग कर दे। तो 2, 8, 10 और 12 को ना दो एक संख्या जो देखो 2, 8, 10 और 32 है, ऐसी संख्या लेनी है जो सभी को भाग कर दे, वही हमारा HCF होगा। अब देखो 2 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी सभी संख्याएं भाग हो रही है 2 से, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। तो 2 तो ले लिया हमने HCF। अब नीचे लेना हमने LCM। LCM वो संख्या लेनी है हमने जो इन सभी से भाग हो जाए, 3 से भी और 9 से भी और 27 से भी और 18 से भी। 18 नहीं है, 81 है क्वेश्चन में, सॉरी ये मिस्टेक होगी, 81 है, 32/81। अब देखो ऐसी संख्या लेनी है हमने ऊपर जो इन सभी से भाग हो जाए। तो देखो 81 एक ऐसी संख्या जो 3 से भी, 9 से भी, 27 से भी और 81 से भी सभी से भाग होगी, तो हमारा बटे में 81 आ जाएगा। तो देखो 2/81 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2/81। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17। अब इसका एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला हुआ है तो एलसीएम और नीचे वाला हुआ है HCF। जो चीज़ पूछते हैं ना वो चीज़ ऊपर लेते हैं बिन वाले क्वेश्चन में। अब देखो ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे और मैंने बताया था एलसीएम लेने का तरीका क्या है, बटे में लिखेंगे सभी संख्याओं को 1, 2, 4 और 6। अब ऐसी संख्या लेनी है जो इन सभी से भाग हो जाए। तो देखो 12 एक ऐसी संख्या है जो 1 से, 2 से, 4 से और 6 से सभी से भाग हो रही है, तो 12 तो हमारा ऊपर एलसीएम आ गया। अब देखो बटे में क्या लेना हमने HCF वो संख्या होती है जो 2, 5, 7 और 17 इन सभी को क्या है, इन सभी को भाग कर दे। अब देखो ऐसी संख्या ना तो 2 है ना 3 है। अब देखो मात्र एक कोई भी संख्या नहीं है जो सभी को भाग कर दे, तो हम 1 लेते हैं, 1 सभी को भाग करता है। अब देखो 2 बटे में 1 हो जाएगा हमारा, तो देखो 12 आंसर आ जाएगा हमारा। देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, अब देखो ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें दिया इसने 16, 48 और 104। अब इनका HCF पूछा है। HCF के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या उठाते हैं। बड़ी संख्या मैंने 16 उठाई, 16 से 104 भाग नहीं हो रहा, फिर उठाया मैंने 12, 12 से भी 104 भाग नहीं हो रहा, तो ये तो कट गए। अब देखो 8 से, देखो 8 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, और 8 से देखो ये 8 कम 8 2, 8 या 24, 8 से ये भी भाग हो गया, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा HCF, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया है 6x y का स्केयर z, फिर दिया इसने 8x स्केयर y की पावर 3 और z की पावर 2, फिर दिया इसने 12x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3। अब HCF पूछा है इसने। HCF के लिए मैंने बताया था पहले तो इन संख्याओं का HCF लेंगे जो इनके साथ हैं। अब देखो HCF होता है जो इन सभी संख्याओं को 6, 8, 12 को भाग कर दे। अब देखो 3 तो भाग नहीं कर रहा, इनको ना 4 कर रहा, 2 देखो 2 सभी को भाग कर रहा, तो 2 तो हमारा HCF हो जाएगा। अब देखो 2 किस किस के आगे है, ऑप्शन नंबर 2 कट गया और ऑप्शन नंबर 4 कट गया, केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब देखो अब ये जो x वाले है ना, ये कॉन्सोनेंट वैल्यू, अब इनको देखो इनके लिए क्या करते हैं हम, इनमें ना जो कम पावर होती है ना उसको लेते हैं। अब देखो इसमें x की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कम पावर कौन से की है, 1 वाले की, तो x की पावर 1 ही लेंगे। फिर क्या करेंगे, y लेंगे, y की देखो पावर 2 है, 3 है, 3 है, और कम पावर कौन सी है, 2 वाली है, तो y की पावर 2 लेंगे। z में देखो पावर 1 है, 2 है, 2 है, तो पावर 1 लेंगे, z ले लिया। तो 2x y का स्केयर, 2x y का स्केयर और z ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब देखो इसमें दिया 3 विभिन्न घड़ियों के अलार्म क्रमशः प्रति 2, 4, 6 घंटे पर बजते हैं। इतने इतने घंटे पर बज रहे हैं ये 2, 4, 6 घंटे पर। यदि घड़ियाँ समान समय पर चालू की जाती है तब 3 दिन में तीनों घड़ियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी। अब देखो 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे के अंतराल पर बज रही है और कट्ठी बजानी है। कट्ठी बजाने के लिए क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम लेते हैं। हमेशा याद रखना इकट्ठे के लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम वो होता है जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो देखो 12 इन सभी से भाग हो रहा है, 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी। तो 12 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब देखो कितने दिन हमारे पास, ये घंटों में है और 3 हमारे पास 3 दिन। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, देखो 3 दिन में 72 घंटे होते हैं और ये 12 घंटे में एक बारी बज रही है। तो ये देखो 72 घंटे में कितनी बार बज जाएगी, बटे में 12 करेंगे, 12 से काटा 12 6 72, 6 बार बजेगी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 बार बजेगी। नेक्स्ट है 156, 312 और 195। 156, 312 और 195 का अच्छी पूछा। अब देखो संख्याएं बड़ी है तो इनको घटा कर लेते हैं। पहले इनका डिफरेंस लेंगे, 312 और 156 को घटाया तो देखो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 156 आ गया हमारा। फिर देखो आगे इनका डिफरेंस लेंगे तो 312 और 195 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 1, 2 में से 1 गया 1, 117। अब देखो इनको घटाएंगे तो 156 माइनस 117, 16 में से 7 गए 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 39 आ गया यहाँ पर डिफरेंस। अब देखो 39 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट है 2 संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में, यदि इनका एचसीएफ ये है 13 है तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखो 15 और 11 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ दे रखा है कितना, 13। मैंने बताया था संख्याएं पूछे तो एचसीएफ की गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे और बड़ी संख्या कौन सी आएगी, देखो बड़ा 15 है, 15 में गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो 15 में ही गुणा कर लेते हैं। 15 और 13 ही गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 6 13 एकम 13 और 6 95, 195 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब देखो 72 है और 84 है। अब इनका एलसीएम पूछा है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे। अब देखो एलसीएम का मैंने एक और तरीका बताया था। अब ये छोटी संख्या है इनकी तो हम वैसे ही काट लेंगे। देखो 12 से काटते हैं, 12 से काटेंगे तो 12 6 72, 12 से 84, तो 12 का तो यहाँ पे एलसीएम की जगह पे लिख दिया, 12 से काट लिया। अब ये अनुपात बच गया हमारे पास 6 और 7। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो ये अनुपात बचता है ना 6 और 7 का। अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों ही गुणा ही आएगी क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों ही गुणा कर देंगे। अब देखो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, पहले तो जिससे पढ़ा जा रहा है 12 से पढ़ा जा रहा है उससे चलाया और जो अनुपात आ गया अब उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनकी गुणा आ जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में कट नहीं रही है। तो देखो इन्हें गुणा करेंगे, 12 6 72 गुणा में 7, 7 दूनी 14, 1 स्तुस्त 49 और 1 50। अब देखो 504 आ गया हमारा एलसीएम, लेकिन इसने क्या दे रखा है, ऐसे ही मल्टीपल में दे रखा है ऑप्शन 12 और 6 और 7, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखो इसने दिया 16 और 100 का एचसीएफ दे दिया 4 और 6 और 100 का एलसीएम पूछा है, तो हमें ये ए में ही दे दिया, इसका कोई काम नहीं है। अब तो पूछा तो इसने 6 और 100 का पूछा है इसने क्या, 6 और 100 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना हमने। एलसीएम देखो क्या आएगा इनका, एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, अब जिससे कट रहा है ना एलसीएम के लिए मैंने बताया था पहले तो भाग दे लो, जिससे जा रहे हैं 2 से भाग जा रहा, 2 से भाग करेंगे 2 तिया और 2 से 50 आ गया। अब देखो आगे देखेंगे इन दोनों में कुछ
कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं है, तो इन दोनों ही गुणा ही आ जाएगी। 3 गुणा में 50। अब देखो इनका एलसीएम आ गया, ये गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 बजे 30, 300 आ गया हमारा एलसीएम। 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया वह सबसे छोटी पूर्णांक क्या है जो 3 से और साथ ही अगले 2 सबसे बड़े अभाज्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए। यानी कि 3 से तो भाग हो ही हो, और इससे अगली 2 और अभाज्य संख्या है। इससे अगली 2 अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 के बाद 5 है, इससे बड़ी पूछा है इसने, तो 5, उससे अगला अभाज्य संख्या 7 है। इन सभी से भाग होनी चाहिए, ऐसी संख्या पूछी है इसने। और छोटी पूछी है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम होता है लोवेस्ट और एचसीएफ होता है हाईएस्ट। अब इनका एचसीएफ पूछा, अब देखो इन आपस में कुछ नहीं कट रहा, तो क्या कर देंगे, इनकी गुणा ही आ जाएगी हमारा एलसीएम। इनकी गुणा हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि आपस में किसी भी चीज़ से नहीं कट रहे। तो 3 बजे 15, 15 सत्ता 105, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 132 और 176 का एचसीएफ पूछा है। अब देखो संख्या बड़ी है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। इनका अंतर कितना आ जाएगा? 132 में से 176 में 132 गया 4, यहाँ भी 4, 44 आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 44। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया 2/3 और 3/4 का एचसीएफ। पहले तो इनका एचसीएफ पूछा है इसने, तो भिन्न के लिए मैंने बताया था ऊपर तो एचसीएफ जो पूछा है और नीचे एलसीएम। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के लिए मैंने बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर दे। तो कोई किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रही, तो एक से भाग हो रही है, तो 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 1 बटे में हमें एलसीएम लेना, तो 3 और 4 एलसीएम लेंगे। तो ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो जाए तो 12 है, जो 3 से भी और 4 से भी कट रही है, तो 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 1/12। अब देखो उसके बाद इसने पूछा 5/6 और 7/8 का एलसीएम। अब देखो 1/12, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने पर हमें 1/12 आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो संख्या दी है ना वो उठाते हैं, 5/6 और दिया इसने 7/8, और इनका क्या पूछा है? इसने एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब देखो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? अब देखो ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, एलसीएम के लिए मैंने बताया था, तो 35 आ जाएगा। 5 से भी कट रही है और 7 से भी, तो ऊपर तो आ गया 35, और बटे में एचसीएफ लेना है, तो 6 और 8 का एचसीएफ लेंगे। ऐसी संख्या जो दोनों को भाग करते हैं, तो 2 है, 2 से 6 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है, तो 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सोल्व करने पर क्या आया? 1/12 तो आया था यहाँ पे, और आ गया 35/2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें क्या आया है? यहाँ तक का ये आ गया। अब इसने आगे पूछा इन दोनों का क्या है? एलसीएम और निकालना है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बटे में एचसीएफ आ जाएगा। अब देखो 1 और 35 का एलसीएम क्या आएगा? 35 ही आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जो 1 से और 35 से भाग हो जाए, तो 35 होगा। 1 से भी भाग हो रहा है और 35 से भी, तो 35 आ जाएगा। बटे में क्या लेना है हमने? एचसीएफ। एचसीएफ हमने ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को भाग कर दे, तो 2 है, जो दोनों को भाग कर रहा है, तो 2 आ जाएगा। 35/2। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 35/2। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसे 6, 5 से विभाज्य करने पर दोनों स्थितियों में शेषफल के रूप में 1 बचता हो। अब देखो 6 से और 5 से भाग होनी चाहिए, और शेषफल क्या बचना चाहिए हमारे पास? 1 शेषफल बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात दिया हमारे पास, 1 शेषफल बचना चाहिए। अब देखो इसमें 5 दिया, 5 का देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जब भी 5 से भाग करते हैं ना, 5 का भाग करने का रूल क्या है? इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ये 2 ही संख्या है, 0 और 5। इन दोनों संख्याएं 5 से भाग हो गया अगर इकाई के स्थान पर 0 हो 5 हो।
अब रिमाइंडर एक बचना चाहिए, यानी कि एक फालतू होगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा, तो एक फालतू होगा तो इसके लिए हम जोड़ देंगे। तो इसमें एक जोड़ा तो इकाइकांक 1 आ गया, इसमें एक जोड़ा तो 6 आ गया। तो अब देखो तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसके इकाइकांक या तो 1 हो या 6 हो। अब देखो 1 किस किस के और 6 किस किस के इकाइकांक में है, देखो चौथे के में कोनी और दूसरे में कोनी, बचा पहला और तीसरा। अब देखो अब इसने पूछा था क्या 6 से भाग करने पर और 5 से भाग करने पर क्या करना हमने, 1 से इस पर बचना है। अब देखो हमारे पास 61 है और 91 है, 61 भी और 91 भी दोनों ऐसी संख्या है जो 6 से भी भाग हो रही है और 5 से भी भाग करने पर दोनों स्थिति में 1 से इस पर बच रहा है। लेकिन कंडीशन देखो इसने दी थी बड़ी संख्या, क्वेश्चन में बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो बड़ी कौन सी है इनमें, 91, तो 91 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 2 ऐसे भाज्य, सहभाज्य नहीं दिया इसने, ऐसे भाज्य संख्या होगा, गुणनफल 903 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सहभाज्य दी होती ना तो हमने निकालना पड़ता, इसने ऐसे भाज्य दी है, ए लगा दिया इसने, यानी कि सहभाज्य नहीं होनी चाहिए वो। तो इनका गुणनफल जो होता है ना 903 है, गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। ये बात आप याद कर लो कि ऐसे भाज्य संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है, तो 903 हमारा एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 2 संख्या 3 और 5 के अनुपात में इनका एलसीएम दे दिया, इनका एचसीएफ पूछा है। अब देखो 3 और 5 इनका एलसीएम दिया हमें कितना, 75। अब देखो एलसीएम निकाल लेंगे इनका, 3 और 5 का एलसीएम कितने यूनिट होगा, यूनिट में ये 3 और 5 अनुपात में है यानी कि यूनिट में, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो जाए, तो 15 आ गया हमारा एलसीएम, 3 से भी और 5 से भी भाग हो रहा है, तो 15 यूनिट हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब 15 यूनिट हमारी 75 के बराबर है, क्योंकि इसने 75 हमारा एलसीएम दिया था। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 से काट के 15 5 75, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 की गुणा करेंगे तो दोनों में करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की गुणा करेंगे 5 3 15 और 5 5 25। अब देखो ये संख्याएँ आ गई हमारे पास। अब इनका एचसीएफ पूछा है इसने, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, वह संख्या जो दोनों को भाग करते हैं। अब देखो 15 तो है नहीं जो दोनों को भाग करे, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। 5 से देखो, 5 से ये भी भाग हो रहा है ये भी भाग हो रहा है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसने दिया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 15 20 और 27 से इनमें से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कि शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 12 है, 15 है, 20 है और 27 है। अब 20 से भाग होनी चाहिए, तो इकाइकांक 0 है, तो सभी में इकाइकांक 0 है, क्योंकि 20 से तो वही संख्या भाग होगी जिसके इकाइकांक 0 है। अब देखो एक और कंडीशन है यहाँ पे, 3 से भाग हो रहा है ये 12 और 15 भी 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से भाग होने वाली संख्या हमारा आंसर होगी। अब देखो 3 से भाग करने का नियम क्या है, 3 का भाग करने का नियम, इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। यहाँ पर अंकों का जोड़ कितना आया, 5 और 3 8, ये तो 3 से भाग नहीं हो रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर आ गया 5 और 2 7, ये भी भाग 3 से भाग नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 और 1 6, ये हो रहा है 3 से, और 5 और 4 9, ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब देखो 27 दे रखा हमें, अभी 27 की कंडीशन क्या है, ये 27 है ना जो 9 से भाग हो रहा, 9 से भाग होने का नियम क्या है, अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो अंकों का जोड़ 1 का तो 6 1 का 9, इनमें से देखो 9 से कौन सा भाग हो रहा, तो 9 से तो ये ऑप्शन नंबर चौथा भाग हो रहा है, यानी कि तीसरा भी घट गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 3 की पावर 5 और 3 की पावर 11 और 3 की पावर -11 दिया। अब माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 1 बटे में ले लेंगे इसने 3/11, जो भी पावर माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। फिर दिया इसने 3 की पावर 14। अब इसका क्या दिया इसने, एलसीएम पूछा है। अब देखो इसका एलसीएम पूछा है और संख्या क्या भिन्न में है, तो एलसीएम पूछा है तो बटे में एचसीएफ हो जाएगा,
HCF, ऊपर एलसीएम नीचे HCF, जो चीज़ पूछी जाती है वो ऊपर लेते हैं, क्योंकि ये संख्या भिन्न में है, ठीक है, क्योंकि ये 3/11 में है। अब देखो ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या हमारा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 11 और 1 है और 3 की पावर 14। अब देखो एलसीएम के लिए मैंने बताया था 3 की मैं ज़्यादा पावर लेते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 11 है, यहाँ पे 3 की पावर 14 है, तो 14 ज़्यादा है तो 3 की पावर 14 लेंगे और बटे में HCF लेंगे। बटे में देखो, बटे वाले को सोल्व करेंगे, बटे में देखो क्या दिया इसने, 1 है यहाँ, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3/11 है और यहाँ पे 1 है। अब देखो ऐसी संख्या जो सभी को भाग कर दे, तो ऐसी संख्या तो 1 है जो 1 को तो भाग करेगी और इसको ही भाग करेगी, क्योंकि हम 3 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 3 1 को भाग नहीं करेगा, तो हमारा बटे में 1 ही आ जाएगा। तो 3/14, 3 की पावर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 3 की पावर 14 डी ऑप्शन होगा, तो देखो डी ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में है डी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 14, 21 और 28 से विभाज्य करने व प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचना चाहिए। अब देखो इसने दिया 12, 14, 21 और 28। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम बचपन वाले तरीके से करेंगे, जो ऐसे करते थे, 2 से करेंगे, 2 छिक 2 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे 14। अब 2 से फिर जा रहा, 2 तिये 2 सत्ते 21 और 2 सत्ते। अब देखो 7 पे जा रहा 3, यहाँ पे 7 ख़त्म, अभी यहाँ पे 7 तिये, यहाँ पे 1, अब ये 3 पे जा रहा तो 1 1 1 1 बच गया। अब इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचा है, 2 बच गया, 2 दूनी 4, 4 से 28 और 28 गुणा में 3 है यहाँ पे, 3 ही गुणा करे, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 आ गया हमारा क्या एलसीएम। अब देखो एलसीएम तो आ गया इनका, अब क्या करेंगे, शेषफल 7 बचना चाहिए। अब एलसीएम तो क्या होता, इन सभी संख्याओं से भाग होगा, तो ये तो भाग होगा, शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल के लिए क्या करेंगे, इस शेषफल को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 1 9, 91 आ गया हमारा। यानी 91 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग करेंगे ना तो 7 शेषफल बचेगा, 84 तक तो भाग हो जाएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया 5 घड़ियाँ एक साथ अपराह 5 बजे बजती है, वे क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट और 60 मिनट के अंतराल पर बजती है। अगली बार 5 घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। अब एक साथ बजने के लिए मैंने बताया था एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे इनका 12, 15, 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। 2 से जाएगा 6, 15, 2 से 10, 2 से 15 और 2 से 30। अब 3 से चला लेते हैं, 3 दूनी 3 पंजे, ये ऐसा कैसा 3 पंजे और 3 से 10। अब 5 से काटेंगे, 2 1 2 1 2। अब 2 से जा रहा 1 1 1 1 बच गया। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो 60 हमारा एलसीएम आ गया और ये क्या हमारा क्वेश्चन में देखो मिनट में दे रखा, अब की बार ये मिनट में दे रखा, यानी कि 60 मिनट क्या होती है हमारा 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट आती है, यानी 1 घंटा और लगेगा। 5 बजे हुए थे यानी कि 1 घंटे बाद 6 बज जाएंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 बजे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।